में समाजवादी पार्टी विपक्ष की भूमिका में है। मौजूदा समय में समाजवादी पार्टी के जिले के सांसद हैं। इसके साथ साथ 2 विधानसभा सीटों पे समाजवादी पार्टी का कब्जा है, जबकि सदर नगर पालिका परिषद के अलावा 2 नगर पंचायतें भी समाजवादी पार्टी के कब्जे में है। लेकिन इस सब के बावजूद भी समाजवादी पार्टी जिले में विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पा रही है। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है समाजवादी पार्टी के जिला महासचिव चौधरी मंजर यार। तो चौधरी साहब, आपका सबक समाचार में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। चौधरी साहब, क्या बात है कि फतेहपुर जिले में समाजवादी पार्टी विपक्ष की भूमिका नहीं अदा कर पा रही है? नहीं, विपक्ष की भूमिका हम लोग बराबर निभा रहे हैं। जो भी मुद्दे होते हैं जिला स्तर के हों और चाहे वो देश स्तर के हों, उनमें सब में हम लोग बढ़ चढ़ कर भूमिका निभाते हैं और उन्हीं का वजह रही है। हम लोग की भूमिका अगर न होती तो हम लोग ये जो लगातार इन सरकारों के खिलाफ नगर पंचायतें और विधानसभा और लोकसभा जीते हैं, वो हम न जीत पाते। अगर हमारी भूमिका सही न होती तो चुनाव हम लोग न जीत पाते। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जो आपके सदर के विधायक हैं और इसके साथ साथ हुसैनगंज विधानसभा के विधायक हैं, वो जनता के मुद्दों को लेकर के सरकार के मामलों को लेकर नहीं उभर कर सामने आ पा रहे हैं। इसकी वजह क्या है? ये दोनों हमारे 2 सम्मानित विधायक हमारे चंद्र प्रकाश जी और उषा मौर्य जी, चूंकि ये हमारे सदर विधायक तो काफी बीमार है, इनका ऑपरेशन बड़ा हुआ, काफी इनको अपना इलाज स्वास्थ्य के प्रति काफी परेशान है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये लोग जितनी भी जो भी समस्याएं आती हैं या जो भी हमारा कार्यकर्ता या जनता इनके पास पहुंचती है, लोग क्या समाजवादी पार्टी ज्ञापन तक सीमित रह गई है? क्या समाजवादी पार्टी ज्ञापन तक सीमित रह गई है? नहीं, ज्ञापन तक सीमित नहीं रही, लेकिन चूंकि हमारे यहाँ जो भी काम होते हैं वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देशों पर होते हैं। जो वहां से लेटर आता है हम लोग उस पर काम करते हैं, जो लेटर पे काम करते हैं। लेकिन अब की राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तरफ से आया निर्देश कि जिले की समस्याओं को भी लेके आप लोग अपने स्तर पर कार्यक्रम कर सकते हैं। लेकिन किसी समस्या को लेकर के आपके चाहे सांसद हो या विधायक हो या आपके जो भी जनप्रतिनिधि हैं, किसी समस्या को लेकर के वो पब्लिक के बीच में नहीं जाते हैं। सदन में सवाल उठा दिया, सवाल जवाब कर लिया, लेकिन वो पब्लिकली नहीं जाते हैं कि आखिर पब्लिक के बीच में भी उनको दिखाना चाहिए कि समाजवादी पार्टी जिले में क्या कर रही है। हाँ, ये है कि काम करते हैं। जबकि जैसे देखिए हमारे सांसद जी ने बड़े बड़े मुद्दे हमारे जिले के लिए, पानी के लिए, निषादों के लिए, कंजों के लिए और पढ़े लिखे छात्रों के लिए बहुत सी आवाजें उठाई, लेकिन ये पब्लिक के बीच में उनका मैसेज नहीं उतना जा पा रहा है जितना जाना चाहिए। तो ये बात आपकी सही है। भाजपा कहती है कि समाजवादी पार्टी अपराधियों की पार्टी है। पूरे अपराधी तो उसी में जोड़े, आपसे बेहतर कौन जानता है। पत्रकार बंधु हमारे जितना भी हिस्ट्री शीट है, जो रिकॉर्डेड अपराधी वो सबके सब भाजपा में, वहां जाके वो धुल जाते हैं। हमारे यहाँ कौन अपराधी बताए हमको, किनके ऊपर मुकदमे है? अगर हम फतेहपुर जिले की बात करें तो अकेले पूर्व चेयरमैन हाजी रजा का मामला आया। जी हाँ। इस समय भारतीय जनता पार्टी का हर नेता कहता है कि मैंने रजा के खिलाफ एक अभियान चलाया। क्या है मामला? नहीं, अभियान क्या चलाया, वो चूंकि वो एक जनप्रतिनिधि था, जनता से जुड़ा हुआ था। और आपने खुद देखा होगा जब से नगर पालिका में उसने काम करना शुरू किया, तो आप देखिए पूरे शहर की एक एक रोडें बनवाकर, लाइटें लगवाकर, चौराहे बनवाकर, और विकास कार्यों में उसने कोई जोड़ नहीं रखा, सिर्फ ये उसके कारणों से परेशान। लेकिन आज शहर में विकास क्यों नहीं हो रहा? विधायक आपका, चेयरमैन आपका, लेकिन विकास क्यों नहीं हो पा रहा? विकास के कार्यों में चूंकि हमारे चेयरमैन साहब मतलब कानून के ज्यादा जानकार भी हैं और अधिवक्ता हैं, तो वो जितने भी काम करते हैं बहुत ही कानून के कानून के जानकार हैं, तो शहर का विकास नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। और दूसरी चीज है कि सत्ता पक्ष उनको सही मायनों में देखा जाए तो फ्री हैंड छोड़ना नहीं चाह रहा है। उनके ऊपर अनर्गल दबाव भी बनाया जा रहा है। चाहे बैठकें हों, अभी मैंने इस बैठक का जो नगर पालिका सदन में अभी बैठक हुई, उसमें मैंने देखा बिल्कुल तांडव मचा हुआ था नगर पालिका के आपके बैठक में। तो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के जो सभासद हैं या कहीं ना कहीं से उनको इशारा दिया जा रहा है, जो भी पुराने यहाँ पर हमारे यहाँ के नेता थे, वो कहीं ना कहीं से उनको वर्धक देकर उसको काम न करने के लिए प्रेरित करने का काम। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके नगर पालिका के जो चेयरमैन हैं वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं, आपको पता ही ना हो? नहीं, हमको तो ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि हम लोग उनको स्वयं हम लोगों ने
वो खुद नहीं मांग रहे थे, हम लोगों के द्वारा उनको टिकट मिला और पार्टी ने उनके ऊपर विश्वास जताया, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनके ऊपर विश्वास जताया, हमारे जिला अध्यक्ष जी ने विश्वास जताया और सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर उनको जिताने का काम किया। तो मुझे नहीं लगता कि वो कहीं जाए। अभी हाल में ही नगर पालिका की बैठक हुई, जी हाँ, तमाम सभासदों ने आरोप लगाया जी कि हमको बजट नहीं मिल पा रहा है। जी। क्या कभी पार्टी फोरम में आप लोगों की बात नहीं हुई? नहीं, पार्टी फोरम में तो एक दफे मैंने बात करी और दूसरी चीज बजट नहीं मिल पा रहा, ये शब्द थोड़ा सा गलत है। उसका कारण मैं आपको बता दूं, क्योंकि जब अभी बैठक हुई, इतना घमासान हुआ, तो मैंने एक पार्टी के जिम्मेदार पदाधिकारी होने के नाते जानकारी ली और सभासदों को बुलवाया, उनसे पूरी बात करी। तो मुझे खुल के सामने ये आया कि जो धनराशि सभी सभासदों को मिलती थी अभी तक, इसके पहले तक, तो वो लोग उसको बढ़वाना चाह रहे थे और बढ़वाने के साथ साथ वो एक गलत काम ये करवाना, दबाव बना के करवा रहे थे कि कुछ सांसदों को अधिक, कुछ सांसदों को कम। तो निधियों का जहां तक सवाल होता है, टाइप की निधि है, कोई भी सदन में निधियां अलग अलग नहीं होती। अब 403 विधानसभा है, तो क्या प्रदेश में फतेहपुर के विधायक को कम और विधायकों को तो निधि मिलती है, बराबर विधायकों को निधि मिलती है, लेकिन अगर हम फतेहपुर सदर नगर पालिका की बात करें तो यहाँ सभासदों को तो निधि नहीं मिलती। यहाँ तो चेयरमैन एक परंपरा डाले चले आए हैं कि अपने हिसाब से वो धन का आवंटन करते हैं। जी हाँ, अपने हिसाब से वार्डों में सड़कों के प्रस्ताव लेते हैं। सभासदों का कहना रहता है कि हमारे प्रस्ताव नहीं किए जाते। आपकी नहीं, इस साल जो ये बैठक हुई है इसमें पूरी जानकारी आप लें तो आपको पता चलेगा कि सब सभासदों ने अपने प्रस्ताव दिए। उनका डायरेक्ट चेयरमैन की तरफ से कोई प्रस्ताव टाइप का नहीं आया और जो सभासद दबाव डाल रहे थे कि नहीं हमको इतनी राशि नहीं, इतनी, तो उनको उतनी राशि दी गई। आपकी राशि दुगनी ढाई गुना बढ़ा के दी गई। तो जो विकास कार्य उनको उनके क्षेत्र में कराने होते थे, जो राशि मिलती थी, आपकी उससे 2.5 गुना ज्यादा मिली। चलिए हम आपके सांसद जी की बात करते हैं जी। चुनाव जीतने के बाद जिला मुख्यालय में उन्होंने कितने जनता दरबार लगाए? जनता दरबार का देखिए जहां तक सवाल है, पहले वो बराबर आते थे, जनता दरबार के लिए हम लोग जगह चिन्हित कर रहे थे और अब हमारे पास तीनों तहसीलों में हमने सांसद जी ने हमारे कार्यालय खोल लिए हैं, सदर में भी, खागा में भी, बिनकी में भी, और दिन निश्चित कर दिया और लगातार उसमें बैठे। क्या पार्टी कार्यालय में जनता दरबार नहीं लगाया जा सकता? नहीं, लगाया जा सकता है, लगता था। आपको बस पत्रकारों को जानकारी नहीं दी गई, अदरवाइज जनता दरबार जब भी वो आए हमेशा लगाए। और अब आपको बराबर हमने महामंत्री जी, आप संगठन के महामंत्री हैं, संगठन के महामंत्री हैं, अगर आपके सांसद जनता दरबार लगाते हैं तो प्रेस रिलीज नहीं करते हैं, पब्लिक कैसे 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 एक्सेप्ट करे कि आपके सांसद जी जनता दरबार लगाते हैं? यह जनता के लोकप्रिय जनप्रतिनिधि है। अभी 4 दिन पहले का मामला है, खादी गारमेंट योग संस्थान की एक बिल्डिंग धराशायी हो गई, मजदूरों की मौत हुई। मजदूरों की मौत होने के बाद आपके सांसद जिला अस्पताल पहुंचे, मीडिया तक को भनक नहीं लगी। क्या आपके सांसद चोरी से गए? नहीं, चोरी नहीं गए, चूंकि उस दिन बैठक में मौजूद थे, दिशा की बैठक थी। 6-7 बजे जब वो वहां से निकले तो उनको जानकारी हुई, तो हमारे विधायक भी, सदर विधायक भी और नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष, चेयरमैन साहब और सांसद जी, तीनों को जब जानकारी हुई तो सीधे वो लोग अस्पताल पहुंच गए और पहुंच के वहां पर जो, लेकिन किया क्या? अस्पताल पहुंचने के बाद अस्पताल की व्यवस्थाओं पर भी तो कभी आपके सांसद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, प्रेस कॉन्फ्रेंस एक चिट्ठी तक नहीं लिखी है कि जिला अस्पताल की क्या व्यवस्थाएं हैं, इनमें सुधार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अगर हम पूर्व सांसद की बात करते हैं, केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति की, जी हाँ, जी। तो उन्होंने कोरोना जैसे काल में जिले में ऑक्सीजन प्लांट दिया, कई ऐसे बीमारियों को दूर करने के लिए चिकित्सकों की व्यवस्था करवाई, कई ऐसी व्यवस्थाएं जो नहीं थी उनको लागू करवाई। लेकिन आपके सांसद माननीय नरेश उत्तम जी ने जिले के लोगों को कौन सी सौगात ऐसी दे दी जिससे कि आने वाले समय में आप 2027 के चुनाव में या आने वाले जो भी चुनाव है उन चुनाव में आप कहेंगे कि भाई हमने तो ये कर दिया? तो आपने किया क्या? देखिए, पहली चीज तो ये है कि हम सत्ता से बाहर और वो डबल इंजन सरकार की मंत्री थी या जो भी उनके विधायक या मंत्री जो भी है, तो वो डबल इंजन उनके पास 2-2 हाथ पे ताकत थी, वो जो भी चाहेंगे हो जाएगा। और सत्ता पक्ष कोई भी काम इस तरह का नहीं कर रहा है। हमारे सांसद जी ने वहां भी उस दिन भी डॉक्टरों से और कई चीजों पे बात करी, ऐसा नहीं है, वो निरंतर संपर्क में रहते हैं, सीएमओ वगैरह से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं क्या देना है। अभी उन्होंने लेटेस्ट, आप सीएमओ से बात करिए, आपको जानकारी नहीं है, 10 ICU बेड दी, 10 ICU बेड दी है। सीएमओ से मेरी वार्ता हुई, मैंने उनका कोटेशन लिया है, जिसमें कि 4 सदर में रहेंगी,
2 थरियाओं में रहेंगी, नहीं 12 दिन, 2 खागा में रहेंगी और 2 आपके गोपालगंज में। तो ये काम किया, लेकिन अब यही चीज की कहीं ना कहीं कमी है कि जो पत्रकार बंधुओं तक ये बात नहीं पहुंची। सीएमओ साहब से आप पूछेंगे, वो बताएंगे क्या सांसद जी, कि सांसद जी ने क्या आपके सांसद जी जनता से दूरी बनाना चाहते हैं या पत्रकारों से दूरी बनाना चाहते हैं? लेकिन वो बात को ज्यादा ले नहीं जा रहे। मीडिया ही तो जनता के पास तो आपकी बात लेकर मीडिया ही जाती है। जी जी जी। तो मीडिया से आखिर सांसद जी क्यों भाग रहे हैं, वजह क्या है? नहीं, भागते नहीं है, उनका एक अपना है कि हमारे पास पब्लिक है, हमने उसका काम कर दिया। और वो कहते हैं क्यों बिला वजह ज्यादातर तुम लोग सोशल मीडिया पर सब डालने लगते हो, मुझे काम करने दिया करो, उलझन मत पैदा करो। उनका एक अपना कार्यशैली, जबकि आज की राजनीति में ये कार्यशैली सूट नहीं करती, मैं भी जानता हूँ। अब देखिए सीएमओ वाला काम चूंकि मैंने किया है, ये आईसीयू बेड वाला, मैं खुद गया था, मेरी वार्तालाप है सीएमओ साहब से, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये बात किसी को मालूम नहीं, ये बात सच आप कह रहे हैं कि अगर मैं आपको बताऊंगा नहीं तो ये बात जनता तक जाएगी कैसे कि ये आईसीयू बेड जो मिले हुए हैं ये सांसद नैशुतम पटेल जी के, कहीं ना कहीं ये तो हमारी कमियां हैं, इसको मैं मानता हूँ। चलिए आज के मुद्दे को यहीं पर रोकते हैं और इसके बाद फिर नए मुद्दे के साथ किसी नए नेता से मुलाकात करते हैं। शपथ समाचार में आज का सफर यहीं तक। आप देख रहे हैं शपथ समाचार।